सर मैं मोस्टली भूल जाती थी। अच्छा, आप भूल जाते हैं। चलिए, उसमें वेक्टर्स कंप्लीट हो रहा है, अब ज्वाइन कर लीजिए उसको। ऑन फ्राइडे विल कंप्लीट वेक्टर्स, फिनिश कर देंगे वेक्टर्स। देन विल स्टार्ट विद मोशन इन 1D। ज्वाइन करिए तब तक आप। अच्छा, सो अप टू लास्ट क्लासेस हमने चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला कर लिया था इस बैच के अंदर। चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला के बाद नेक्स्ट हमारे पास दो एप्लीकेशंस बचती है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला और एक कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। एक दो क्वेश्चंस मैं आपको चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला पर और दे रहा हूँ। जैसे एक ये था, y इज a sin kx माइनस ओमेगा। ये दिया हुआ है, y इज a sin kx माइनस ओमेगा। और ये मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था, एक बार चेक कर लेते हैं कि आपने किया सर है या नहीं। बीटी था, के एक्स माइनस बीटी। ओके, बीटी था वो, तो वेरिएबल है, कुछ भी दे सकते हैं। एक्स वाई पोजीशन और टी टाइम। कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ ए, के एंड बी। ना, इनकी डायमेंशन चाहिए। अच्छा, मैं इस बी को ना ओमेगा कर रहा हूँ, बी भी लिख सकते हैं, बट यूजुअली क्वेश्चंस में ना ऐसे करके ओमेगा बना देगा। सो फर्क तो नहीं पड़ता, मैं सिंबल कोई भी दे दूं, आंसर सेम आता है, बट स्टिल कहीं आप में से कुछ लोग परेशान ना हो जाए, ओमेगा लिख देता है। अब मैं आपसे डायमेंशंस कैलकुलेट करवा रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ, ये जो भी आ रहा है साइन के बाद, ये क्या होना चाहिए? लेंथ हो सकती है, टाइम हो सकता है, और इट शुड बी एन एंगल। क्या लगता है आपको? ये जो कुछ भी आ रहा है यहाँ, ये वाला लेंथ होनी चाहिए। लेंथ होनी चाहिए। साइन जब हम डिफाइन करते हैं साइन थीटा, तो वो थीटा क्या होता है? लेंथ होता है या एंगल होता एंगल। है? एंगल। सो दिस kx माइनस ओमेगा टी शुड बी एन एंगल। पहली चीज तो यही याद रखो, दिस शुड बी एन एंगल, क्योंकि साइन कॉस टेन कॉट ये सब आप एंगल के लिए डिफाइन करते हैं, शुड बी एन एंगल। नाउ इफ दिस इज एन एंगल, तो क्या लगता है आपको kx क्या होगा? kx भी तो एंगल होगा। kx जो होगा, ये kx भी एंगल मिलेगा। एंगल डायमेंशन लेस होता है, तो आप लिख सकते हो kx जो होगा दैट्स m0 l0 t0। बताओ, ये स्टेप समझ में आया? तारिक, सर राहिम, एक बार सर एक बार बता दीजिएगा फिर से। साजिद, देखो, ये जो kx माइनस साइन जब भी तुम लिखते हो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ साइन ऑफ 30 डिग्री, तो ये 30 क्या है सादिक? एंगल। एंगल। जब भी आप साइन कॉस टेन कॉट डिफाइन करते हैं, तो आप डिफाइन करते हैं किसी एक एंगल के लिए, तो ये एंगल होना चाहिए, राइट? तो अगर आपने ऐसे लिखा kx लिख दिया, दैट मीन्स दिस kx इज एन एंगल। kx एंगल है, दैट मीन्स k इंटू एक्स एंगल का डायमेंशन होता है l0। एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, l0 लिख दिया। आप चाहो t0 लिख दो, आप चाहो m0 लिख दो, जो चाहो आप लिख सकते हो। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि जो x होगा, k होगा ना, आप डायमेंशंस लिखो। x लेंथ है, लेंथ की डायमेंशंस l1 होती है, l0 हो गया। तो यहाँ से जो k होगा दैट विल बी l0 बाय l1, सो दैट्स l माइनस 1। तो ये k आ गया विच इज l माइनस 1। मुझे एक चीज और बताओ, ये ओमेगा टी, सादिक बताओ ओमेगा टी क्या होगा? सर एंगल में से आप जिसे सब्ट्रैक्ट करोगे वो भी एंगल होना चाहिए। यस सर। ओमेगा टी भी एंगल होगा। हाँ। अच्छा, अगर ओमेगा टी भी एंगल है, तो क्या सादिक ये भी डायमेंशन लेस होगा? शायद से। शायद से नहीं, बिल्कुल डायमेंशन। एंगल इज ऑलवेज डायमेंशन। आपकी मर्जी है, l0 लिखिए, t0 लिखिए, m0 लिखिए, आपकी चॉइस है। तो आप यहाँ से ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं ओमेगा को इट्स t0 डिवाइडेड बाय t1। तो आप ऐसे लिख सकते हो इट्स t माइनस 1। सो दैट इज योर ओमेगा विच इज t माइनस 1। तो ऐसे आप ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा t माइनस 1।
ए के और ओमेगा इट्स टी माइनस वन। सो आप लिख सकते हो कि के है आपका एल माइनस वन और ओमेगा है आपका टी माइनस वन। बॉटम लाइन इज जब भी साइन कॉस टेन कॉट के साथ कुछ आएगा ब्रैकेट में दैट इज एन एंगल। एंगल होता है और एंगल डायमेंशनलेस होता है। इतना लिखो, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देता हूँ। सर ए को हम डायरेक्ट शो ही कर। ए पर अभी आ रहे हैं। देखो अब इस इक्वेशन में ए के लिए आप सबकी डायमेंशंस लिख दो। y लेंथ है नंबरा, क्या डायमेंशंस होंगे? L1 L1। ए मुझे पता नहीं। एक बात बताओ नंबरा, साइन ऑफ जब कोई थीटा एंगल लोगे तो जो भी आएगा वो नंबर होता है। लाइक साइन 30 हाफ होता है, साइन 60 रूट 3 बाई 2 होता है, साइन 45 1 बाई रूट 2 होता है। साइन के बाद आप जो भी लोगे ये क्या होगा? ये एक नंबर ही तो आएगा। सर यस वन सर। वन आएगा सर। वन आएगा, जो भी आएगा नंबर आएगा। और नंबर कैसा होता है? डायमेंशनलेस। तो यहाँ पर डायमेंशंस क्या होंगी? L0 लिख दो या T0 लिख दो, M0। दोबारा सुन लो, ये तो एंगल था डायमेंशनलेस, लेकिन साइन ऑफ कोई भी एंगल आप लोगे, साइन ऑफ कुछ भी अगर आप लोगे दैट हैज टू बी एन एंगल एंड दैट एंगल शुड बी डायमेंशनलेस पॉइंट। तो आप लिख सकते हो यहाँ से कि ए आ जाएगा। चलो it has to be a dimensionless quantity, so A is L1। इसको लिखो, फिर एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, जरा सा ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अल भाई क्लियर है? ये होमवर्क था आपका। यस सर, कर लिया। चलो एक क्वेश्चन और करो। इतना लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, सेम लॉजिक। हेलो जी तारीख। सर, स्लाइड कर दीजिए। ओके। चेंज कर दूं स्लाइड? एक मिनट सर। तारीख शुरू में ना तुम्हारे साथ अभी परेशानी रहेगी इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में, लेकिन अब तुम्हारे हार्डवर्क पर डिपेंड करता है कि वो 2 चैप्टर के बाद परेशानी खत्म होगी या नहीं। तो मैम से रिकॉर्डिंग मांगा करो। सर तुम्हें मैम देती नहीं है। मैम रिकॉर्डिंग्स नहीं देती? रुक जाओ अभी नहीं जरा। मैम, रिप्लाई नहीं देती है मैसेज की। अच्छा, मैं बात करता हूँ इनसे, ये रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दे रही एक और सर है ना, उनके पास रहते हैं रिकॉर्डिंग। हाँ नहीं, लेकिन सूफिया मैम की तो जॉब का पार्टी यही है ना, देंगी वो। बात करता हूँ उनसे, कैसा क्यों करेंगे। अच्छा एक और करो जरा सा। देखो अगर तुम्हें ये लॉजिक समझ में आया तो जरा सा ये सॉल्व करके दिखाओ मुझे। 10 एफ सी है, वाइज पोजीशन, y की डायमेंशंस होती हैं L1
F is force. B और D की आपको डायमेंशन चाहिए। चलिए करिए, सॉल्व करिए। अगर लास्ट वाला लॉजिक समझ में आया था तो ये आपसे सॉल्व होना चाहिए। करिए, सॉल्व करिए इसे। करो, उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, एक दो क्वेश्चन और, उसके बाद और एप्लीकेशन से उन पर मूव कर जाएंगे। अलमई का कुछ आंसर आया, नम्रा का भी आ गया, और चलो सुनो, अगर इसके हम सॉल्यूशंस कैलकुलेट करें। नहीं अलमई, डी देखो सुनो, tan का जो एंगल है ना, वो एंगल सिर्फ एफ नहीं है, ये पूरा एंगल है, पूरा ये एंगल है, पूरा डायमेंशनलेस होगा। सर एफ डी तो एंगल हो जाएगा। हाँ, एफ डी डायमेंशन एंगल होगा ना, सिर्फ डी थोड़ी ना होगा। यस सर। एंगल इज L0 डायमेंशनलेस, तो ऐसे लिखते हैं एफ डी इज एंगल, एंगल डायमेंशनलेस होता है। आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना शुरू कर दो, F इज फोर्स विच इज m1 L1 T minus T into D is equal to L0। सो यहां से D आ जाएगा, D is L0 divided by m1 L1 T minus T। So D is m minus 1 L minus 1 T square। ये D हो जाएगा आपका, दैट्स m minus 1 L minus 1 into T2। यहाँ से D निकाल दिया आपने। देखो नम्रा का मैच कर रहा था ये। B जब आप लोगे तो इस पूरी इक्वेशन का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, y is B tan FD। तो y is L1, B का तो पता नहीं, tan FD नंबर आता है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं। सो B is L1। सो B L1 हो जाएगा, लिख लीजिए था। नम्रा का दोनों ठीक आ रहा था, अलमई का B ठीक था, D गलत था, लिखिए था। इतना लिखा आप लोगों ने, तारीख लिख लिया, चेंज कर दूं स्लाइड। यस सर। नेक्स्ट देखिए। अब जैसे साइन कॉस टेन का जो भी बाद में आएगा आर्ग्यूमेंट कहते हैं, वो आर्ग्यूमेंट एंगल होगा, एंगल डायमेंशनलेस है। ऐसी कई चीजें और आप यूज करते हैं जहां पर आर्ग्यूमेंट्स डायमेंशनलेस होते हैं।
जैसे अगर मैं आपको ऐसे लिख कर देता हूँ दैट आई हैव y इज इक्वल टू सम b टाइम्स e टू द पावर सम a बाय x दे दिया, x y पोजीशन का मतलब है लेंथ, a और b जो होंगे ये कांस्टेंट्स है, इनकी डायमेंशंस चाहिए। ए और बी दोनों की डायमेंशन चाहिए, ए की भी डायमेंशन चाहिए आपको, बी की भी डायमेंशन चाहिए। तो उसके लिए आप ऐसे देखो, ई की जो पावर होती है ना, दैट पावर इज ऑलवेज अ नंबर। ई की जो भी पावर होगी वो पावर आपके लिए एक नंबर है। ए बाय एक्स जो होगा, दिस ए बाय एक्स इज अ नंबर, नंबर डायमेंशनलेस होता है। तो आप लिख सकते हैं आपका जो ए बाय एक्स होगा दैट ए सर वो बाय, हाँ हेलो हाँ जी, सर y इक्वल टू वी एल है, v एंगल है या कहाँ पर ये टॉप, ये क्वेश्चन ऊपर ऊपर। क्वेश्चन है यस y सर। इज इक्वल टू बी ई टू द पावर ए बाय एक्स। अच्छा सो यहाँ एंगल नहीं है क्योंकि साइन टेन कॉस तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो मैं यूज नहीं कर रहा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं यूज करूंगा तब एंगल आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो नहीं आ रही। ई की पावर देखिए, आप जो ई की पावर यूज कर रहे हो ये पावर नंबर है। जब भी आप ई की कोई पावर लेते हैं तो पावर एक नंबर होता है, नंबर डायमेंशनलेस होता है। तो आप लिखोगे ए बाय एक्स जो है दैट्स अ नंबर, इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आप यहां से लिख सकते हैं, आप डायमेंशंस लिख दो, ए तो ए है, एक्स लेंथ है, ये डायमेंशनलेस आ जाएगा एल जीरो। तो यहां से आप लिख सकते हो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, ए इज इक्वल टू एल, ए की डायमेंशन एल वन हो जाएंगी। आप बी की डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहते हो, ये पूरी इक्वेशन लिखो, y इज बी ई टू द पावर ए बाय एक्स, पूरी इक्वेशंस की डायमेंशंस लिखना शुरू कर दो। y की डायमेंशंस है एल वन, बी कांस्टेंट है, ए बाय एक्स की डायमेंशंस हो जाएंगी एल जीरो। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि बी की डायमेंशंस होंगी एल वन। तो ऐसे हम कुछ बी की डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज एल वन, ये बी की डायमेंशंस हो गए। चलिए इतना लिखिए, याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल अगर आ रहा है, ई आ रहा है, उसकी जो पावर होगी दैट पावर इज अ नंबर एंड दैट नंबर इज अगेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इतना लिखिए, इतना हो जाए तो मुझे बताना। अलमई हुआ ये? Done. Yes, sir. राहिम? यस सर। नेक्स्ट देखिए, एक आखिरी क्वेश्चन, और ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये आप कर दें इस एप्लीकेशन पर। आखिरी क्वेश्चन माइनस डी, इसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन सब खत्म हो जाएंगे, x2 माइनस x। सो यहाँ x1 और x2 पोजीशन दिया हुआ है, n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम। और ये जो n1 n2 है, these are number of particles per unit area। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि n लीजिए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का मतलब है ये है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम।
तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायमेंशनलेस होता है L0, वॉल्यूम की डायमेंशन इज L3, टाइम की डायमेंशन इज T1। ये मैं N1 N2 का डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप मुझे D का डायमेंशन फॉर्मूला खुद कैलकुलेट करके दिखाओगे कि D का डायमेंशन फॉर्मूला है क्या। सर हाँ सर वैसे हमने शुरुआत में तो पढ़ा था कि मतलब क्वांटिटी का अलग डायमेंशन होती है। हाँ यस सर। सर तो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो यूज होनी चाहिए। एक सेकंड कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ D। हाँ जो आप कह रहे थे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यस सर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जब आप मेजर करोगे ना, मैं अमाउंट नहीं मेजर कर रहा हूँ, तो नंबर दे रहा हूँ, 4 पार्टिकल हैं, 5 पार्टिकल हैं, 6 पार्टिकल है, मैं कोई मोल्स में नहीं दे रहा जिसे आप एज एन अमाउंट मेजर करें, सिर्फ मैं आपको नंबर दे रहा हूँ कि ये Okay. जैसे यहाँ पे लिखा है तो ना सर हम n, नंबर को डायमेंशनलेस नंबर्स आर डायमेंशनलेस। n दिया है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो आप n को ऐसे लिख सकते हो, n आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स divided by volume into time। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायमेंशनलेस होते हैं, इट्स L0, वॉल्यूम L3 होता है, टाइम T1 है। मैं आपको n की डायमेंशंस बता रहा हूँ, n की डायमेंशंस होंगी L to the power -3 T to the power -1। ऐसे ही आप n1 और n2 की डायमेंशंस लिख सकते हैं। n1 और n2 दोनों नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया है, तो ये आ जाएगा इट्स नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एरिया। डिवाइडेड बाय, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डायमेंशनलेस है L0, एरिया L स्क्वायर हो जाएगा, इट्स L -2। अब आप बस एक काम करो ना, x1 x2 पोजीशन है, आपको पता है L1 होता है, जरा वैल्यू रखो और मुझे D की डायमेंशंस कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है। चलिए करिए। तो चलो मैंने लिख राहिम, दिया आंसर। अभी देखते हैं राहिम आपका आंसर सही है या गलत है, करिए इतना कैलकुलेट कीजिए। आंसर्स लिखते जाओ अपना। अरे भाई सर यू आर होस्ट और को होस्ट। मैं होस्ट हूँ शायद। होस्ट हूँ। हेलो। हाँ जी, नम्रा ठीक आ रहा है, नम्रा नेगेटिव साइन नहीं आएगा, राहिम का भी ठीक था, नम्रा का भी ठीक आ रहा है। और आंसर्स देखिए, तो सर डी का वो नेगेटिव मार्क का नेगेटिव साइन कहाँ से आएगा? कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उस नेगेटिव साइन का, वो हट जाएगा जब आप डायमेंशंस लिखना शुरू वी हैव करोगे। टू फाइंड डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशंस में नेगेटिव साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। तो देखिए आपको ये गिवन है n इज -d, इट्स n2 - n1 ओवर x2 - x1। सबके आप डायमेंशंस लिखना शुरू कर दो बस लाइन से। n की डायमेंशंस लिखो, n की डायमेंशंस हैं L -3 T -1। नेगेटिव साइन की कोई डायमेंशंस नहीं होती, d लिख दीजिए। n2 की डायमेंशंस लिखो, n2 मैंने अभी लिखा था L -2 है। n1 की डायमेंशंस लिखो, L -2 है। x2 - x1 लिखो, L1 - L1। अब देखो L -2 और L -2 ये कैंसिल नहीं करेगा, सब्ट्रैक्ट करके सेम टर्म आती है L -3 T -1
इज इक्वल टू डी, इसे आप लिख सकते हो L-2 और इसे आप लिख सकते हो L1। तो ये आ गया L-3 T-1 इज D, और ये आ जाएगा L-2 by L1 विल बी L-3। सो यहां से आप D लिख सकते हैं, D इज L-3 T-1 डिवाइडेड बाय L-3। सो यहां से आप D लिख सकते हो, इट्स L-3 + 3 ऊपर जाएगा और T-1 हो जाएगा। सो आप यहां से D को लिख सकते हैं, इट्स T-1। सर हम L-3 और L-3 को पहले काट भी सकते हैं, एक स्टेप शॉर्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो D विल बी T-1। इतना लिख लीजिए। बस ये चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला पर इतने टाइप के क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है इतना आपने? चेंज करूं स्लाइड? यस सर। यस सर करिए। चलो, अलमाई हो गया। Yes, सादिक, sir. सादिक लिख लिया ये? यस सर। सादिक, आज 7 बजे से ना आपको मैं बैकअप देना शुरू कर दूंगा। इस क्लास के फौरन बाद से आपका बैकअप शुरू हो जाएगा। तारीख आप भी ज्वाइन कर लेना। मीटिंग आईडी में भी बता देता हूँ, फर्स्ट क्लास से बैकअप। यस सर। अच्छा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है ये चेकिंग द एक्यूरेसी खत्म हुआ। नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। देखिए डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला में क्या होगा, आपको एक क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है जो फर्दर और कई क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। सी एक क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव करोगे जो आगे कई और क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है। मान लो मैं तुमसे कहता हूँ फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि फोर्स किन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है। मैं आपको बताऊंगा फोर्स मास पर डिपेंड करती है, मैं आपको बताऊंगा फोर्स एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। आप कहोगे बचा गया, सब कुछ तो बता दिया। आपको कैलकुलेट करना होगा कि मास की पावर क्या है, एक्सेलरेशन की पावर क्या है, क्योंकि बिना इन पावर्स के फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होगा। तो इस एप्लीकेशन में वो आपको बताएगा किसका फॉर्मूला ड्राइव कर रहा है, वो आपको बताएगा वो फॉर्मूला फर्दर किन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है। आपको सिर्फ इतना काम करना होगा कि आप पावर कैलकुलेट करो। जैसे एक बहुत बेसिक एग्जांपल से अगर मैं स्टार्ट करूं, वो कहता है डिराइव फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम time period of simple pendulum if it depends on length and acceleration due to gravity। तारीख इसे बहुत ढंग से देखना, ये बिल्कुल नया है, इसका पिछले वाले से कोई रिलेशन नहीं है। and acceleration due to gravity, तो आप लिखोगे कैसे, किसका फॉर्मूला चाहिए टाइम पीरियड का? ये लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, एल ले लिया, कुछ पावर एक्स होगी लगा दिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, जी ले लिया, कुछ पावर होगी वाई लगा दिया। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आप एक कांस्टेंट यूज करोगे के, एल टू द पावर एक्स जी टू द पावर वाई, इज के एल टू द पावर एक्स जी टू द पावर वाई। नाउ अब आप डायमेंशंस लिखना शुरू करो। देखो टी टाइम है, डायमेंशंस t1 होगा। इस एग्जांपल में सीख लो ताकि अगला सॉल्व कर पाओ। के जब भी आएगा ये वाला, जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला में के लगाओगे,
दैट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होगी। एल लेंथ है, L1 पावर x हो जाएगा। g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, L1 t माइनस 2 पावर y हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट्स t1, it's L to the power x, it's L to the power y, it's t to the power minus 2y। आप ऐसे लिख सकते हो, it's t1, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, एल एक्स प्लस वाई टी टू द पावर माइनस 2y, टी टू द पावर 1 एल टू द पावर एक्स प्लस वाई टी टू द पावर माइनस 2। अब आप देखो लेफ्ट में लेंथ नहीं है अलमई पावर क्या होगी लेंथ की? अगर लेफ्ट में लेंथ नहीं है इसका क्या मतलब है, क्या पावर है लेंथ? L0 0 होगा L0, सर। इसको 0 लिख दिया, इसे T1 लिख दिया। सादिक यहाँ तक आया समझ में? यस सर। अब देखो इक्वेट करना है। सादिक लेफ्ट में L की पावर कितनी है? 0 राइट में सर x प्लस y। जब दोनों साइड पावर मैच करें मींस x प्लस y आ गया 0 के इक्वल फर्स्ट। सादिक t की पावर कितनी है लेफ्ट में? सर t1 राइट में माइनस 2y। तो आप क्या लिख सकते हैं? माइनस 2y 1 के इक्वल होगा। आप यहां से y को लिख सकते हैं, इट्स माइनस हाफ। x आ गया, y आ गया, y की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। अब अगर आप 2 को 1 में रख दो तो आप x निकाल सकते हो। तो आप लिखोगे x माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप x लिख सकते हैं, x विल बी हाफ। आपको x देखो आपका मोटिव तो यही था ना, किसी तरह से ये पावर x और y कैलकुलेट कर लेना। ये पावर्स आ गई, इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आप ऐसे लिख सकते हो t is k l to the power x which is half g की पावर y कितना है? y is माइनस हाफ। ये रहा माइनस हाफ। -1/2। इसे अब आप नीचे ले आओ। सो दिस इज k, पावर नेगेटिव है ना, पॉजिटिव करने के लिए आप डिनोमिनेटर में ला सकते हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि t is k l by g to the power half। l by g की पावर हाफ का मतलब है रूट ओवर l by g। तो आप लिख सकते हो t is equal to k, it's root over l by g now। k रूट ओवर, इसको मैं अलग से लिख दूं, ऊपर स्पेस नहीं है ना, इसको यहाँ लिख देता है। तो आप इसे ऐसे लिखोगे t is equal to k रूट ओवर l by g now। तो ये आप लिमिटेशन समझ लो इस मेथड की, कि इस मेथड से आप k नहीं निकाल सकते। मुझे इसको लिखना शुरू करो और जहां जहां आप अटको वहां वहां मुझे बताते जाओ, जहां भी डाउट्स आ रहे हैं। तारीख लिखना शुरू करो, एक एक स्टेप खुद करो, जहां अटक रहे हो वहां मुझे बता दो। ख्याल को इस एग्जाम्पल में सीख जाओ ये एप्लीकेशन। हाँ जी सर हमने पिछले क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा था, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर स्पीड ऑफ विंड और एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। सर आप इसका भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वहां से भी, लेकिन रेट ऑफ इवेपोरेशन तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन से तुम्हारा एग्जैक्ट मतलब क्या है, कौन सी क्वांटिटी है जिसको तुम रेट ऑफ इवेपोरेशन कह रहे हो। तुम ये मेजर करना चाह रहे हो कि 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम वाटर का इवेपोरेट कर गया, है ना। वो रेट ऑफ इवेपोरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पर टी का डायमेंशन फॉर्मूला पता है ना, तो वो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है उसका डायमेंशन फॉर्मूला होना चाहिए। तो वो डिफाइंड होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तब आप निकाल सकते हैं। हाँ जी बोलिए। सर लेंथ एंड के बाद क्या है एंड क्वेश्चन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा तो लिखिए जहां अटको मुझे वहीं बताओ, मुझे बताना शुरू करो स्टेप्स, क्योंकि इसके बाद का होना चाहिए अगर ये समझ में आ गया।
सादिक ये आया सर साइड का थोड़ा सा नहीं आया जो लास्ट में। ये वाला? हाँ देखो यहाँ सर तक आया, हाँ हाफ सर और यहाँ माइनस, तक। ये आ गया ना, हाफ और हाँ माइनस सर, हाफ। हाँ सर इसके बाद का नहीं आया। आप कर क्या सकते हो, आप यहाँ पर ना इसकी जगह, x की जगह आप हाफ लिख सकते हो, यस सर। ठीक है, और आप इस y की जगह आप माइनस हाफ लिख सकते हो, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, x की जगह हाफ लिख दीजिए, y की जगह माइनस हाफ लिख दीजिए। यहाँ तक आया सादिक? यस सर। ये जो माइनस हाफ है इसे आप डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं g टू द पावर हाफ हो जाएगा। यस सर। तो ये आ गया k l टू द पावर हाफ बाय g टू द पावर हाफ। अब आप एक काम कर सकते हैं, दोनों की पावर हाफ है तो टोटल लिख दूं k l बाई g टू द पावर हाफ। यस सर। पावर हाफ का मतलब होता है रूट। ओके सर। सर लेकिन k की वैल्यू फाइंड करना भी तो चैलेंजिंग है। यहाँ से आप k की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, डायमेंशनल एनालिसिस की ये लिमिटेशन है, आप k नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अब्दुल्ला आपकी फर्स्ट क्लास है मेरे साथ या आप आ चुके हैं पहले? सर असीम बोल रहे हैं, रीनेम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, असीम असीम ठीक। तो असीम क्या हुआ, इतना लेट कैसे हो गए, कोई और क्लास थी? सर वो पापा कहीं बाहर गए हुए थे ना, तो ये उनका फोन है, ओके, इसलिए अभी देख रहे थे क्लास। सर k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ढूंढी जाती है। k की वैल्यू और मेथड्स कई हैं लेकिन डायमेंशन से नहीं आ सकती k की वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली आती है, कुछ थ्योरेटिकल मेथड्स और होते हैं, बट डायमेंशनल एनालिसिस से कभी नहीं आएगा। सो असीम ये नेक्स्ट एप्लीकेशन हमने स्टार्ट करी है, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं यहाँ समझा देता हूँ, जैसे तुम्हें टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, की फार्मूला चाहिए, तो तुम्हें बताएगा टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। तुमने क्या किया, लेंथ की पावर x ले ली, g की पावर y ले ली, प्रोपोर्शनली का साइन हटाया, k आ गया, इट्स k l टू द पावर x e टू द पावर y। पूरी इक्वेशन का आपने डायमेंशनल फार्मूला लिखना शुरू कर दिया, t की जगह आपने t1 रखा, l की जगह आपने l1 रखा, पावर x कर दिया, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट्स l1 t माइनस 2 पावर y कर दिया, तो ये l टू द पावर x, l टू द पावर y, t टू द पावर माइनस 2y हो गया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो देखो l टू द पावर x इंटू l टू द पावर y, l टू द पावर x प्लस y हो जाएगा, t टू द पावर माइनस 2y रहेगा। लेफ्ट में लेंथ नहीं है तो आप लिख सकते हो L0 T1 इज L टू द पावर x प्लस y t टू द पावर माइनस 2y। इक्वेट कर लो, ये 0 है, ये x प्लस y है, तो आप लिख सकते हैं x प्लस y इज 0। ये पावर 1 है, ये पावर माइनस 2y। क्या हुआ तारिक, अपनी कॉपी कम पड़ गई लिखने के लिए? नहीं आ रहा है। इक्वेट कर लो, माइनस 2y इज 1, तो यहाँ से आप y को लिख सकते हैं माइनस हाफ। अब आप क्या करोगे, ये y की पावर माइनस हाफ आ गई, इसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो y की पावर, तो x आ जाएगा आपका हाफ। अब ये x और y जो आपने कैलकुलेट किया इसे यहाँ रख दीजिए, बस ये काम करना है, x और y की पावर्स लिख। इसका एक स्क्रीनशॉट लो सीम, फिर कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। हाँ सीम, स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया सर। अबे तारिक आया कुछ? सर ये x इक्वल टू 1/2 के ऊपर समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद से नहीं आ रहा है? यस सर। यहाँ तक आ गया? यस सर आ गया। ये पढ़ो जरा, इस इक्वेशन को पढ़ो जरा सा, पढ़ो इक्वेशन क्या है तारिक? हेलो। हाँ जी तारिक, इस इक्वेशन को पढ़ो, ये इक्वेशन क्या है? t सर is k आपका l टू द पावर x g टू द पावर y है ना। यस सर x की जगह आप हाफ रख दीजिए, 1/2 लिखना। y की जगह माइनस हाफ रख दीजिए। यहाँ तक आ गया? यस सर। पावर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। यस सर। l की पावर हाफ है और g की पावर भी हाफ है, तो आप लिख सकते हो l बाई g की पावर हाफ हो जाएगी। यस सर। पावर हाफ का क्या मतलब है, रूट? पावर हाफ का क्या मतलब है, रूट? 1/2।
एल बाई जी की पावर हाफ का मतलब है रूट ओवर एल बाई जी, तो ये आ गया टी के रूट ओवर एल बाई जी, इतना सा है। यस सर। चलिए तो इसको हम फिर इसे लिख लिया सबने, असीम ले लिया आपने यस सर, लिख स्क्रीनशॉट? लिया। नेक्स्ट देखिए, टाइम पीरियड के बाद अब आप जरा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करके देखिए। ड्राइव फॉर्मूला, for centripetal force if it depends on mass, velocity and radius of path. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला चाहिए, ये मास पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस ऑफ पाथ पर डिपेंड कर रहा है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये मास पर डिपेंड करती है, मास की कुछ पावर x ले लीजिए, वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी की पावर y ले लीजिए, रेडियस पर डिपेंड करती है, रेडियस की पावर z ले लीजिए। जिस स्टेप पे प्रॉब्लम हो मुझे वही लिख देना, मैं सारे स्टेप्स पे इक्वेशन लिख रहा हूँ। तारिक, असीम, कोई प्रॉब्लम इसमें? सादिक? नहीं सर। सर ये जो आप एक बार x और y ऊपर लिख रहे हैं ये बता दिए क्यों लिख रहे हैं फिर से? ये पावर्स ही अननोन, मुझे नहीं पता ना मास की किस पावर पर डिपेंड कर रहा होगा। मैंने कहा मास की कोई x पावर होगी, v की कोई अच्छा। पावर y होगी, यही वेरिएबल है जिनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए, कांस्टेंट रख दीजिए k, m टू द पावर x, v टू द पावर y, r टू द पावर z। तीसरे स्टेप में आप सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दीजिए। तो फोर्स इज m1 l1 t minus 2, k डायमेंशनलेस है तो इस इज m1 टू द पावर x होगा, v वेलोसिटी है, l1 t minus 1 टू द पावर y होगा, r लेंथ है, l1 टू द पावर z होगा। अब आपका काम सिर्फ इतना है, ये है m1 l1 t minus 2, ये आ गया m टू द पावर x। k की कोई डायमेंशंस नहीं होती, मैंने सबकी डायमेंशंस रख दी, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 तक किसी को कोई डाउट है? नमरा, राहिम, असीम? नो सर। नो सर। चलिए, m की पावर x हो गया, y से मल्टीप्लाई करोगे l की पावर y, t की पावर माइनस y, पूरा नहीं करूंगा मैं, थोड़ा सा आपके लिए छोड़ूंगा, l की पावर z। फोर्थ इक्वेशन तक कोई परेशानी? तारिक, सादिक? नो सर। नो सर। So it's m1 l1 t minus 2 now. It's m to the power x, l to the power. When you multiply them, l to the power y or l to the power z, it's l to the power y plus z, it's t to the power minus y. अब जब आप दोनों साइड इक्वेट करेंगे, यहाँ मास की पावर 1 है या मास की पावर x है, तो x कितना आ जाएगा? अच्छा नहीं, अब नहीं करूंगा मैं, अब इसके आगे तुम सॉल्व करो और मुझे बताओ फॉर्मूला क्या आएगा। इसके आगे तुम सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूंगा। लिखो इतना, सॉल्व करो और मुझे बताओ फॉर्मूला क्या आ रहा है। यस नम्रा, एक्स इज फाइन, मुझे पूरा फॉर्मूला बताओ, एफ का फॉर्मूला क्या आएगा?
वेरी गुड नम्रा, सही आ रहा है। बस एक नम्रा का आंसर आया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बस एक नम्रा का आंसर आया है। कर क्या रहे हो तुम लोग? अलमई सर सॉल्व हो गया बस। होस्ट हूं मैं, होस्ट भेजना मुझे। सादिक अब तो होना चाहिए यार, बड़ी गलत बात हो जाएगी। सर एक अलमई गड़बड़ है कुछ, कैलकुलेशन में गड़बड़ है। सॉरी सर, वो V2 है, हाँ। टाइपिंग मिस्टेक हुई। और आर क्या है? सर R3 है। छोड़। और लिखो आंसर्स। सही है सर। सही है सर मेरा आंसर। बस आया नहीं, किसने भेजा? मैं होस्ट हूँ, को होस्ट को तो नहीं भेज रहे हो? अलमई अलमई। अलमई तुम्हारा जो आया हुआ था वो तो गलत था, लेकिन तुम होस्ट को भेज रहे हो, को एक ही आया तुम्हारा जो गलत है। फिर भेजा है कुछ? सर मैं दोबारा। तारिक अब कुछ ठीक आ रहा है? नहीं, अब भी कुछ गड़बड़ है तारिक, थोड़ा सर सा। अब भेजा है सर, भेजा है। अब भी गड़बड़ है, तारिक का भी मेरा गड़बड़ सही है, है। राहिम का सही है। देखो यार क्या गड़बड़ करते हो तुम लोग। और अब सादिक भेजा है तुम, सर। अलमई गलत आ रहा है। सादिक तुमने अब तक नहीं भेजा। सादिक एक्स बताओ मुझे जरा, इक्वेट करो दोनों साइड, बताओ मुझे एक्स कितना है। एक्स इज 1, एल की पावर मेरा 1 है, सही एल है की ना? पावर किसका सही है? राहिम का सही है, हाँ। y प्लस जेड जो है दैट इज सर इक्वल, 1। ये -2, ये माइनस वाई इज -2। सो x तो आ गया, y भी आ गया, इट्स 2। आप y को 2 में रख दो, 3। तो जैसे ही आप इसको 2 में रखोगे, देन यू विल गेट 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 1। यू विल गेट z इक्वल टू -1। तो ये आपका z आ गया, विच इज इक्वल टू -1। सो वी हैव x, वी हैव y एंड वी हैव z, एंड वी हैव z। आप सब्स्टिट्यूट करते चले जाइए। तो जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करना शुरू करेंगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे, f is k m to the power x v to the power y r to the power z. So we have f which is k m to the power 1 v to the power 2 r to the power -1. So f is equal to k m v square divided by r. तो ऐसे आप फोर्स निकाल सकते हैं, इट्स के एम वी स्क्वायर बाय आर। सो एफ इज के एम वी स्क्वायर बाय आर। ऐसे आपने फोर्स कैलकुलेट कर दी, लिखिए था। It's okay.
एक क्वेश्चन और सादिक हुआ भी है। सर अब एक और देखो, इसी को ना थोड़ा सा टफ करने के लिए वो इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे देता है। ये लिख लिया था लास्ट स्लाइड सबने? असीम Yes, सर अभी sir. बाकी है। सर लिख लो लिख लो लिख लो। यस सर। इस पर एक और टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी सॉल्व करके देखो। चेंज करो अब स्लाइड, सादिक हो गया? चलो नेक्स्ट देखो। देखो इफ स्पीड ऑफ लाइट जिसे आप c से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे आप कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड प्लैंक कांस्टेंट जिसे आप h से रिप्रेजेंट करते हैं, आर फंडामेंटल क्वांटिटीज ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। देन कैलकुलेट फर्स्ट dimension of first part, length, second part, time, third part, mass. So speed of light है, universal gravitational constant है, Planck constant है h। आप ऐसे लिख सकते हो, लेंथ डिपेंड कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट पर, इसकी पावर x पर। डायमेंशन फॉर्मूला लिखने का मतलब है फॉर्मूला ड्राइव कर दो लेंथ का, जब वो c पर डिपेंड करता है, g पर डिपेंड करता है और h पर डिपेंड करता है। इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, पार्ट्स में करेंगे, कुछ पार्ट पहले मैं करता हूं फिर आप सॉल्व करोगे। h to the power z। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, L लेंथ है, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला इज L1, K डायमेंशन लेस है, स्पीड ऑफ लाइट इज L1 t minus 1 to the power x, G is m1, ये आ जाएगा L क्यूब t माइनस नहीं L क्यूब ही होता है ना, F is gmm by r square, तो G is F into r square L क्यूब t minus 2 to the power y। प्लैंक कांस्टेंट होता है m1 L स्क्वायर t minus 1 to the power z। पहली फुर्सत में ना इन तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज होगा। अब एक काम करो, पहले स्टेप में कोई परेशानी नहीं, दूसरे स्टेप में कोई परेशानी नहीं। अब एक काम करो, मुझे यहाँ से इक्वेशंस बनाकर दिखाओ, 3 इक्वेशंस बनेंगी, एक मुझे तीनों इक्वेशंस लिखकर दिखाओ, इक्वेशंस क्या आ रही हैं, फिर सॉल्व मैं कर दूंगा। सॉल्व करना शायद थोड़ा सा लेंदी पड़े तुम्हें, लेकिन इक्वेशंस मुझे एटलीस्ट लिखकर दिखाओ, सबकी आनी चाहिए। सादिक मुझे दिखनी चाहिए इक्वेशंस। सर इक्वेशन एज इन XYZ की वैल्यू? हाँ नहीं नहीं वैल्यू नहीं, पूरी पूरी इक्वेशन, जैसे मैंने ये इक्वेशंस लिखी थी ना, आपने ये वाली हमने अभी लिखी थी ना, ये लिखी थी, एक ये आई थी, एक ये आई थी, एक ये आई थी, 3 इक्वेशंस थी। ऐसे ही आप इक्वेशंस लिख दो पहले, फिर मैं सॉल्व करूंगा।
लिख दो जरा से इक्वेशन, इतना टाइम थोड़ा ना लगता है। सर लग रहा है थोड़ा टाइम। टाइम लग रहा है, चलो। सर हो गया। लिखो इक्वेशन, लिखो इक्वेशंस क्या आ रही। नम्रा क्या हुआ, इतनी लेंदी इक्वेशन है? सर मुझे ये इक्वेशन एज इन क्या? अरे लीनियर इक्वेशन बन रही होंगी ना तीन, नम्रा। हाँ सर बन गए कहीं। बस वो लीनियर इक्वेशन। एल की पावर आई, टी की पावर आई, एम की पावर आई। सर भेज दिया। ओके, राहिम की आया, ठीक है। देखें जरा क्या आ रहा है। सो ये है l टू द पावर 1, राइट में जब आप लिखोगे तो ये होगा l टू द पावर x, t टू द पावर माइनस x, it's m to the power minus y, l to the power 3y, t to the power minus 2y, it's m to the power z, l to the power 2z, t to the power minus z. So ये आया आपका, it's left में मास नहीं है, m0, l1, t0. So यहाँ मास की पावर माइनस y है, यहाँ मास की पावर z है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे मास की पावर आएगी माइनस वाई प्लस जेड। एल की पावर x है, एल की पावर 3y है, एल की पावर 2z है। देखिए शुरू की क्लासेस हैं, इसमें जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे आपके लिए उतना बेहतर है। t की पावर माइनस x है, माइनस 2y है, माइनस z है। जितना आप मुझसे सॉल्व कराओगे आपका उतना नुकसान हो रहा है। बताओ उसमें से ऐसा क्या था जो तुम नहीं कर स्टेप सकते? समझा दीजिए एक बार, कौन सा? ये वाला जो आप पूरा स्टेप करा रहे हैं नीचे वाला। देखो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यस सर। l टू द पावर x, l टू द पावर 3, इसे यहाँ तो m है ही नहीं, m टू द पावर माइनस वाई, m टू द पावर z। तो जब मैं ऐड करूंगा तो पावर से ऐड होंगी। यस सर। सर टी। एक सेकेंड बस, माइनस वाई हो गया। तो मैंने बस इतना काम किया, मैंने इससे और इससे मल्टीप्लाई किया तो पावर्स ऐड हो गई, माइनस वाई प्लस जेड हो गया। l की देखो पावर x है, पावर 3y है, पावर 2z है, तो x प्लस 3y प्लस 2z होगा। t की पावर माइनस x है, माइनस 2y है, माइनस z है, तो माइनस x माइनस 2y माइनस z हो जाएगा। यहाँ तक हुआ? अब यस सर हो गया था ये Yes, पहले ही। लेफ्ट और साइड की पावर, लेफ्ट और राइट की पावर्स इक्वेट कर लो। लेफ्ट में मास की पावर 0 है। सर लेकिन ये तो क्यूबिक वो है, क्यूबिक इक्वेशन। तीन ही तो वेरिएबल, उसमें क्या परेशानी है? माइनस वाई हमने प्लस, नहीं पढ़ा अभी तक। अरे क्या बात कर, 10th पास कर लिया। अच्छा 10th पास नहीं करी ना, ये मसला है इस साल 10th पास नहीं करी। एल की पावर 1 और x प्लस 3y प्लस 2z। जल्दी बताओ 10th के सिलेबस में है या नहीं है इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स? सर नहीं है, 2 वेरिएबल्स तक सर है। है है ये। तो सर एनसीईआरटी में दिया है भाई। t की पावर 0 है, माइनस x माइनस 2y माइनस z है, तो 0 इज माइनस x माइनस 2y माइनस z। ये तीसरी। बताओ यहाँ तक आ गए सब? यस सर।
हो गया। अब इसके बाद अब इन्हें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं। फ्रॉम वन, इक्वेशन वन से आप क्या लिख सकते हो? z इज इक्वल टू वाई। वन से ये लिख सकते हैं ना, z और y इक्वल है। अब आप एक काम कर दीजिए, 4 को 2 में रख दीजिए और फिर 3 में रख दीजिए। जब आप 2 में रखेंगे तो ये 1 आ गया, इट्स x प्लस 3 इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड, तो ये आ गया 1 इज x प्लस 5z। इक्वेशन नंबर 5 हो गई। यहाँ पर भी z की जगह या y की जगह z रख दो। आप एक काम करो, जब यहाँ y की जगह z रख दोगे तो यह जाएगा 0 इज माइनस एक्स माइनस 2z माइनस z, तो ये आ गया 0 इज माइनस एक्स माइनस 3z। ये इक्वेशन है 6th। 2 वेरिएबल थी 10th के सिलेबस में या 2 वेरिएबल भी नहीं थी? सर 2 सर थी 3 वेरिएबल्स भी सर ये था 3 सर नहीं था 3 भी था। चलो अच्छा, 2 वेरिएबल मैंने बना दिया है ना। चलो अब जल्दी से मुझे इसे सॉल्व कर कर x और z की वैल्यू बता दो। इतना लिखो, सॉल्व करो और बताओ मुझे x और z की वैल्यू क्या आ रही है। आराम से करो, मुझे x और z की वैल्यू बता दो। करो, सॉल्व करके बताओ। सर y की वैल्यू है 1/8। लिखते जाओ। एक काम करो, x और z और y की x की वैल्यू ना, इक्वेशन को सॉल्व करके तो x और z आएगा 5 और 6 को। मैं देखना चाहता हूँ। फाइव और 6 को सॉल्व कर कर x और z की वैल्यू रख दो। देखो 11th में आने के लिए 10 पास होना जरूरी है ना, तो वो तो दिखाओ मुझे कि पास हो। अरे 2 वेरिएबल है अब तो, 5 और 6 तो 2 वेरिएबल है। यस सर। चलो से कर दो, 3 वेरिएबल्स नहीं पढ़ा था हमने। कोई बात नहीं, 5 और 6 करो। चलो नम्रा का z भी आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया। नम्रा x गड़बड़ लग रहा है मुझे कुछ। अलमई का z आया। राहिम y और z मुझे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है।
ये बहुत गड़बड़ है। वेट कर रहा हूँ मैं, करो करो सॉल्व करो, पता तो चले मुझे कि हालत कहाँ है। मैंने थोड़े अलग तरीके से करा था। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। सर एक्स जो भेज दिया। चलो जी देखें जरा। सो आपके पास 5 और 6 सॉल्व करना है। तो जब आप 5 और 6 सॉल्व करोगे ना, तो 5 है 1 is x plus 5z, और आपका 6th है 0 is minus x minus 3z। तो ये 1 आ गया, ये ऐड कर देते हैं ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2z आ जाएगा ना, 5z minus 3z, तो z आ गया हाफ। अब z की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो तो x आ जाएगा, यहाँ रख देते हैं z की वैल्यू, तो 0 is minus x minus 3 multiplied by half, तो 0 is minus x minus 3/2, सो ये x आ गया 3/2, x आ गया, z आ गया, y आ जाएगा z की इक्वल है विच इज हाफ। किसी एक का भी कोई ऐसा था जिसका सब सही आ रहा हो? y सर मेरा z, सही आया था, एक्स सही आया, एक्स और जेड दे दिया था, नम्रा ने भी x में गड़बड़ करी, y में भी गड़बड़ कर दी। एक्स अब जेड देखो, सही आया। अब l आप ऐसे लिखोगे, l इज k c टू द पावर x था, x की जगह आप 3/2 रख दीजिए, g टू द पावर y था, y की जगह आप हाफ रख दीजिए, h टू द पावर z था, h की जगह आप हाफ रख दीजिए। सर लेकिन मैं जब अपने आंसर की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ तो मेरा भी वो आ रहा है, कंफर्म हो रहा है। नहीं होगा, क्या आ रहा है आपका बताइए राहिम? 1/8 तो तब आएगा ना, वो तुम 5z और 3z माइनस 3z को ऐड कर, प्लस 5z माइनस 3z तो 2z आ जाएगा। सर मैंने x plus 3y plus 2z is equal to 1 में अपने आंसर्स की वैल्यूज पुट करके देखिए सही आ रहा है। नहीं आएगा, दोबारा देखिए, रखिए जरा ढंग से रखिए वैल्यूज। एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, दो सॉल्यूशंस नहीं हो सकते, रख कर देखिए, गड़बड़ मत करिएगा। y की वैल्यू रखिए, 2z रखिए, एक बार खुद चेक कीजिए, अब भी सही आता है तो मैं चेक करके दिखाता हूँ कि गलत आ रहा है। x 3/8 है ना, y और z 1/8, 3/8 प्लस 3/8 प्लस 2/8, सर 1 ही आ रहा है। लेकिन सेटिस्फाई तो सबको करना चाहिए ना, देखना इसको ये नीचे वाली इक्वेशन और किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है आपका? 1 को भी कर रहा है, क्या 3 को सेटिस्फाई कर पा रहा है? देखो जरा, अगर आपका सॉल्यूशन है ना तीनों इक्वेशन का, तो तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए तीसरे को कर रहा है, थर्ड इक्वेशन को। सर देख लो। बाकी लोग बताओ, तारीख हुई इक्वेशन सॉल्व? सही आया था। सादिक इक्वेशन सॉल्व हुई है आपसे? यस सर, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए। चलिए, हाँ भाई राहिम, यस सर। थर्ड तो सेटिस्फाई नहीं होती हुई दिख रही है, सर नहीं हो रहा थर्ड में। तीनों होनी चाहिए, ठीक है, वही सॉल्यूशन था।
ये लिखा तारीख यहाँ तक लिख लिया सादिक, चेंज करूं स्लाइड? यस सर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन टाइम के साथ भी रिपीट हो सकता है, सेम क्वेश्चन मास के साथ भी रिपीट हो सकता है। इसे वो कभी कभी आपसे ऐसे भी एक्सपेक्ट कर सकता है कि आप इसको ऐसे लिख दो, इसे c टू द पावर डायमेंशंस की तरह, c टू द पावर 3/2, g टू द पावर हाफ, h टू द पावर हाफ। तो ये था डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। आपको कुछ भी दे देगा डिराइव करने के लिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, आप डिराइव करो। नेक्स्ट देखिए। सर मैंने जो 3 इक्वेशन थी उनमें से मैंने दोनों सही वैल्यू पुट करके करा था, इसलिए 2 करेक्ट आ रहे हैं, 2 में तीनों आने चाहिए, तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए। ओके इसके बाद नेक्स्ट देखिए, लास्ट एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को आप चाहो तो दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एसआई से सीजीएस, सीजीएस से एसआई, या आप कहीं भी कोई जर्नल बना सकते हो। अच्छा 7 बजे से जिन्हें क्लास ज्वाइन करनी है ना, कौन कौन ज्वाइन करेगा? तारीख ज्वाइन करेगा, मैं आपको मीटिंग आईडी बता दूं। मीटिंग आईडी है 286637। कौन सी क्लास की मीटिंग आईडी है? अभी बता रहा हूँ, 9161 बैकअप क्लास, फर्स्ट क्लास 15 डायमेंशंस की फर्स्ट क्लास 15 2866379161 और 151214। सर 66 के बाद 3 है ना? 379161 151214। 7 बजे इस मीटिंग आईडी पर बैकअप देना शुरू कर दें। अब देखिए कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर का क्या मतलब है। मैं आपसे कहता हूं एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट कर दो या सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट कर दो। ये जो पूरी एप्लीकेशन है जिसमें आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करोगे, इसमें कुछ चीजें कॉमन होती है। जैसे पहली चीज, अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, यूनिट चेंज हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं बदलता। जैसे 1 kg और 1000 ग्राम तारीख के अलग अलग होते हैं। तारीख अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1 kg या लिखता हूँ 1000 ग्राम, ये अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है? अब बोलेगा नहीं है। असीम क्या लगता है आपको, 1 kg and 1000 ग्राम ये दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज? सर अलग है, अलग है। अरे भाई सर मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। बराबर है ना, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल एक ही रही है। है। 1 सर kg वैल्यू हो एक या ही है। 1000 ग्राम, वो एक ही तो चीज है। बस वैल्यू फर्क एक क्या ही है, हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, 1 से ये 1000 चला गया, यूनिट चेंज हो गई, केजी से ग्राम चला गया, लेकिन ओवरऑल मैग्नीट्यूड सेम है, 1 kg और 1000 ग्राम सेम होता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है, यूनिट चेंज होती है, बट ओवरऑल मैग्नीट्यूड सेम रहता है। सो बस इसी चीज के ऊपर नेक्स्ट एप्लीकेशन बिल्ड है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2। यहाँ N1 1 है, U1 मीटर है, N2 100 है, U2 सेंटीमीटर है। कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाओगे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, यूनिट भी चेंज हो जाएगी, बट ओवरऑल मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, सेम रहता है। तो यहाँ जो N1 है दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू in system U1, N2 numerical value in system U2।
U1 सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, U2 सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n2, इतना लिखिए। और नम्रा फ्राइडे से आपसे जिस बैच के लिए कहा है ना उसमें आना शुरू कीजिए, ठीक है? ये Okay, आपके लिए सिर्फ बैकअप है, मतलब जितना ज्यादा आप वहाँ क्लासेस मिस करेंगी इसमें बैकअप के लिए उतना ज्यादा आना पड़ेगा। तो मैंने आपसे कहा था तो वेक्टर्स शुरू हुआ था, आप आ जाती तो आपका वेक्टर्स कंप्लीट हो गया होता अब तक। अगर तुम्हें जेई के लिए प्रिपेयर करना है ना तो स्कूल एग्जाम्स की मत टेंशन लो, मतलब स्कूल एग्जाम्स तो कब होंगे कब शुरू होगा उसके इंतजार में मत बैठो। सर आज ये ओवर हो गया डायमेंशनल एनालिसिस। बस ये लास्ट एप्लीकेशन है, अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं जो नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा फ्राइडे। भाई फ्राइडे ये क्लास 7 to 8:30 होगी, 5:30 to 7 में ना कुछ बच्चों का क्लैश कर रहा है कहीं टाइम। राइम स्कूल एग्जाम्स आर इम्पोर्टेंट, मैं इसलिए कह रहा हूँ नम्रा का भी सिलेबस स्कूल में शुरू नहीं हुआ, तो ऐसा ना हो कि वो आराम कर रही हो, इसलिए कह रहा हूँ। सारे एग्जाम्स इम्पोर्टेंट है। बट ऐसे मेरे स्कूल में तो सर एग्जाम हो नहीं। होगा होगा मतलब स्कूल में एग्जाम नहीं हो रहा उसके इंतजार में मत बैठोगे। हाँ राहिम, सारी बैचेस में अभी पैरेलल्स रुका हुआ है, जैसे ये खत्म होगा ना इस बैच के अंदर पैरेलल्स सब एक साथ करें। यस सर। ओके सो इतना लिख लिया आप सब लोगों ने? हो गया सर। यस सर। परफेक्ट, इसको आज यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे। आज इसको यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं। सर बैकअप